हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, अगर जो मेरा कथा अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक धोबी था, वो बेचारा पति पत्नी दोनों शिव चर्चा में रम गया था। कहीं भी शिव चर्चा होता था तो बेचारा पति पत्नी दोनों जाते थे और शिव का गुणगान गाते थे, शिव से दया मांगते थे, इनका जाप करते थे, चर्चा करते थे। कहीं भी उनसे नहीं छूटता था। उनके नज़र में कहीं भी आवाज़ सुन जाते थे तो अपना काम जल्दी से निपटा के और शिव चर्चा में चल जाते थे। एक दिन का बात है कि गुरु भाई बहन उनको कहने लगे कि गुरु बहन, आप कभी शिव चर्चा नहीं करवाते हैं, क्यों बहन? वो बेचारी बोले, क्या कहूँ, मैं जात का छोटा हूँ, सबके घर चल जाता हूँ, पर पता नहीं मेरे घर कोई आएगा या नहीं आएगा, क्या पता। सब गुरु भाई बहन बोले, गुरु बहन, ये तो शिव का भजन में जात पात का क्या मान, जात पात से क्या नाता, क्या रिश्ता। नहीं गुरु बहन, आप भी करवाइए, आपके घर हम लोग जरूर आएंगे, जरूर चर्चा करेंगे भगवान का। भगवान तो घर घर में बसते हैं। वो बेचारी धोबी सोचे कि हाँ, गुरु भाई बहन भी ठीक कहते हैं, हम भी चर्चा करवाएंगे। और अपने पति से कह के चर्चा एक दिन अपना घर में रख दिए और बेचारी पूरे नगर के लोग के बोले, जाके घर घर में कहें कि गुरु भाई, गुरु बहन, आज हम अपना घर में चर्चा रखे हैं, मेरे घर जरूर आइएगा चर्चा के लिए। और उनके घर में सब जुट गए, जाके गान बजान सब कुछ किए, चर्चा किए। और जब प्रसादी बंटने लगा तो बेचारी वो पति पत्नी दोनों मिलकर प्रसादी बांटने लगे। और जब प्रसादी बांटने लगे तो सारा लोग प्रसादी ले लिए, पर उसमें 5 जन प्रसादी नहीं लिए। वो शिव गुरु का अपमान किए, वो हाथ पीछे के कर लिए और बोले कि हाँ हाँ, हम प्रसादी पहले ही ले लिए थे, आपका ध्यान नहीं था। वो बेचारी सोचे हो सकता है ले लिए होंगे, वो प्रसादी नहीं लिए, हाथ फेर लिए, मुंह फेर लिए। ए बेचारी कोई बात नहीं, अगले को देने लगे। जब प्रसादी लेकर सब निकले, कोई लोग वहीं खा लिए, कोई लोग हाथ में लेकर अपने बच्चे को अपने घर के परिवार के लिए लेके निकल गए। तो ये जो 5 नहीं लिए थे वो आपस में बात कर रहे थे कि गुरु बहन, हम प्रसादी नहीं लिए। नहीं, राम रे राम, इतना नीचा जाति होता है धोबी। ये है किसी का नरक का कपड़ा धोता है, मरनी का कपड़ा धोता है, कैसन कैसन कपड़ा धोता है, और इसके हाथ का हम भला कैसे ले लेते प्रसादी बना हुआ। नहीं लिए, इसको घर में आए हैं से तो हमें घिरना लग रहा है। घर में जाएंगे, सर धो के नहाएंगे, नूह टूंगेंगे, तब हम अपना घर में अंदर घुसेंगे। देवता देवी का घर है, हम इसके कि यहाँ आ गए हैं, लेकिन अंदर से आत्मा नहीं था, लेकिन क्या करें, आ गए हैं, ऐसे कह रहे हैं। और 5 उसमें मिल गए, बोले क्या बोले बहन? बोले कि हम लोग प्रसादी नहीं लिए। और 5 बहन मिलके और बोले कि देखिए ना गुरु बहन, हम भी ले रहे हैं, ले लिए हैं, लेकिन मन मेरा भिन्न भिन्न लग रहा है, हम कैसे खाएंगे ये धोबिया के घर के प्रसादी। वो बोले तो फेंक दीजिए ना, आप ले लिए हैं पर फेंक दीजिए, कौन देखने आएगा। उसमें 5 और मिलके फेंक दिए प्रसादी। 5 जो नहीं लिए थे और 5 लिए थे, प्रसादी फेंक दिए। फेंक के और घर गए। घर गए तो वो 5 का छोटा छोटा जो बच्चा था, जो भी 10 थे घर में बच्चा था, माँ आप चर्चा में गए थे ना? हाँ बेटा, हम चर्चा में गए थे, प्रसादी नहीं लाई माँ,
वो अपमानित करते हुए घर में बोले, बेटा आज धोबी का घर में चर्चा हो रहा था, इसीलिए प्रसादी नहीं लेकर आए। तो बच्चा बोला, माँ इससे क्या मतलब, वो तो भगवान का पूजा हो रहा था, भगवान का चर्चा हो रहा था, तो इसमें धोबी का क्या रिश्ता है माँ, प्रसादी क्यों नहीं लाई। बच्चे को डांट के और बोले, पहले हमें स्नान करने दो, हम धोबी के घर से आए हैं, हमें मत ठेकना। और उन लोग स्नान किए, बच्चे चुप हो गए। जब रात जैसे जैसे स्नान किए वैसा ही शरीर जलने लगा, पूरा लहर से बेचैन हो गए, अकबक हो गए, लहर से व्याकुल हो गए। उनका घर के परिवार पूरा ये चिल्लाने लगे, तो घर के परिवार करीब आए और बोले, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो। तो देख रहे हैं कि उसका शरीर में पूरा फोका जलन सा हो रहा है, पूरा अजीब तरह से उसका शरीर हो रहा है। घर के परिवार बोले, पहला ही मना किए थे कि धोबी के घर में मत जाना, फिर भी चल गई हो। लो हम लोग ऊंचे जाती हैं और धोबी के यहाँ तुम गई थी चर्चा में, लो भोग लो, भुगत लो, पूरा चिल्ला के और डॉक्टर के घर ले गए। जब डॉक्टर के घर ले गए तो डॉक्टर देखें तो बोले कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगता है जैसे गर्म पानी उझला गया हो, उस तरह हो गया है, क्या आप किए हैं। वो बोले, हम तो ठंडा पानी से स्नान किए हैं। जितना ही सुई दवा डॉक्टर साहब दिए उतना ही शरीर उसको जलता चल गया, पूरा जख्म हो गया शरीर में। घर आए और जब घर आए तो पूरा रात में नहीं सोए। जब नहीं सोए तो फिर सुबह ही में डॉक्टर के घर गए। जब डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर बोले कि आपका तो पूरा शरीर में कैंसर हो गया है, आप नहीं बचिएगा और आपका जीना बहुत मुश्किल हो गया है। जब अपना अपना घर आए तो पूरा रात में चिल्ला चिल्ला रोने लगे कि अब हम क्या करें, हमें तो जीना मुश्किल हो गया, अब भगवान आप ही बचाइए। आपका कहीं भी शिव चर्चा होता था, कहीं भी जाप होता था तो हम जाते थे, पूजा रोज करते हैं, जाप करते हैं, भगवान हमसे क्या गलती हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बेचारी सब रो के चिल्लाने लगे, भगवान का आराधना करने लगे, भगवान से दया मांगने लगे। तो भगवान एक साधु का रूप में आए और बोले कि देखो तुम बहुत बड़ा गलती की हो, वो गलती को अपने आप पछताप कर लेगी तो तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। बेचारी रोते रोते हाथ जोड़ के सोए हुए बोली, भगवान महाराज आप हमें बताइए हम क्या गलती किए हैं। तो बोले कि जो तुम चर्चा में गई थी धोबी के घर में और भगवान का प्रसादी का अपमानित किया है, इसीलिए तुम्हें दंड मिला है। उसके घर जाकर और उस धोबी के घर में बैठ के प्रसादी खाओगी तब तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। तब ये बोली, भगवान हम तो उठ भी नहीं पाते हैं, मेरा शरीर से खून रिम बह रहा है, हम कैसे जा सकते हैं। भगवान बोले, महाराज साधु बाबा कि देखो तू अपने मन में सोचो कि हम धोबी का घर जाएंगे प्रसादी खाने तो तुम्हारा कुछ आराम मिल जाएगा और तुम चल जाओगी। और इतना कह के साधु बाबा अंतर ध्यान हो गए, सबके जाके बोल दिए, अंतर ध्यान हो गए, वहाँ से चल गए। और ये बेचारी लोग सोचे कि अरे हमें जाना है उसके कि हाँ, तो इसे शरीर में जो जख्म था और खून रीम बहना बंद हो गया और इसे थोड़ा सा हल्का लगा, तैयार हो गई। जब घर से निकली तो इसे आधा जख्म ठीक हो गया। जब उसके दरवाज़ा पर पहुंची तो बिल्कुल स्वस्थ होने लायक हो गई कि जिसमें मेरा कोई तकलीफ नहीं है। जाके धोबी के घर में ये दसों जुट गई तो धोबिन जो थी वो बेचारी डर गई और डर के बोली, बहन आप क्यों आए हैं, मुझसे क्या गलती हो गया है। तो बोले, बहन आपसे कोई गलती नहीं हुआ है, आपका कोई शिकायत नहीं है। बहन आपके यहाँ जो चर्चा हुआ था वो प्रसादी हम
फेंक दिए थे, नहीं खाए थे। इसलिए आपके घर में जो जूठा या बासी भी प्रसादी है तो हमें थोड़ा सा दे दीजिए, हम हाथ जोड़ के आपसे मांगने आए हैं। तो बेचारी धोबिन और धोबी बोले दोनों कि बहन, मेरे घर तो प्रसादी नहीं है, सब खत्म हो गया है। इतना ही में धोबी का एक लड़का था, वो बोला हाँ हाँ है, मेरे पास थोड़ा सा है, जो मुझे मिला था प्रसादी वो हम नहीं खाए थे, एक कागज में बंद करके थोड़ा सा खा के और जूठा है रख दिए हैं। वो बेचारा झट से लेके आया और अपने माँ के हाथ में दे दिया। माँ बोली अरे ये जूठा प्रसादी है, इन लोग का कैसे देंगे, ये ऊंचे जाती हैं। इतना ही में सब बोले नहीं नहीं, हम कोई ऊंचे जात नहीं है, भगवान से थोड़ी बड़ा हैं, प्रसादी जूठा नहीं होता है, आप दीजिए हमें। वो बेचारी थोड़ा थोड़ा सबके उसी में से प्रसादी दे दिए और सब कोई प्रसादी खा ली। और जैसा ही प्रसादी खाई बिल्कुल पहले की तरह उन लोग हो गई, बिल्कुल भगवान उन्हें कंचन शरीर कर दिए। तब हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के और भगवान की आराधना करने लगी और चर्चा बहुत ज़्यादा फैलाने लगी कि भाई शिव बहुत दयालु हैं, इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, ये शिव गुरु सब पर उतना ही दया करते हैं, इनमें कोई ऊंच और नीच का, बड़ा छोटा का कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा कह के वहाँ से पूरा चर्चा फैलाते निकल गए। सब अपने अपने घर आए, पूरा लोग देखे तो पूरा लोग कहने लगे कि अरे भाई ये तो बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा क्या हुआ, वो बताए कि इसमें मेरा गलती था, उसमें उसका कोई नहीं गलती था, क्योंकि हम भेदभाव किए थे। हर हर महादेव।